हालेलुया, गुड मॉर्निंग। आज रविवार है, पुनरुत्थान का दिन है। हमारे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, उनके पुनरुत्थान को याद करने का दिन। शैतान के सर को कुचलकर मृत्यु पर यीशु ने जय पाई और उन्होंने मृत्यु को हराया, इस बात को याद करने का दिन। उनके सानिध्य में जाकर उनके अन्य संतानों के साथ में मिलकर उनकी आराधना करने का दिन। जितना अधिक समय हम प्रभु के साथ में गुजारते हैं, उतना अधिक हम जीवन में आशीष पाते हैं। क्या आप जीवन में आशीषित होना चाहते हैं? अधिक से अधिक समय प्रभु के साथ में गुजारें, विशेषकर हर एक रविवार को प्रभु के सानिध्य में जाएं। हर एक साल में 52 रविवार होते हैं और 2026 में तो 53 रविवार हैं। हर रविवार चर्च जाएं, प्रभु से आशीष पाएं। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, हर रोज जबकि आपके सन्मुख आकर आपके वचनों को सुन रहे हैं, आपके हृदयों को हम समझने पा रहे हैं, हमारी मूर्खता को स्वीकारते हैं। आपके कृपा ही की वजह से हम आज तक यहां जीवित हैं। आज दोबारा आपके वचनों द्वारा अपने आप को जांचने का हमें मौका दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। जब आप वचनों को सुनते हैं तो इधर उधर घूमते हुए वचन ना सुने, थोड़े समय ध्यान को केंद्रित करके प्रभु के वचनों को सुने। इन दिनों में हम यहूदा के राजाओं पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम 20वें राजा पर चर्चा करेंगे। इस्राएल का पहला राजा हुआ शाऊल, उसके बाद दाऊद राजा बनता है और फिर उसके बाद सुलेमान, और सुलेमान के बेटे के शासन के दौरान देश 2 भागों में बंट जाता है। एक भाग हो जाता है यहूदा और दूसरा इस्राएल। नॉर्दर्न किंगडम और सदर्न किंगडम वे कहलाते हैं। तो इन दिनों में हम यहूदा के राजा पर चर्चा कर रहे हैं। इस्राएल के राजाओं पर भी हम चर्चा करेंगे। इस्राएल के राजाओं ने किस प्रकार राज्य किया, अगर प्रभु ने चाहा तो हम आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे। तो आज अंतिम राजा सिदकिय्याह, दाऊद को दिए वायदे की वजह से कि तेरे ही वंश से यरूशलेम की गद्दी पर कोई बैठेगा, भले ही वे योग्य नहीं थे, उन्हें एक मौका मिलता है। इस मौके को कुछ लोगों ने भुनाया, भले ही पूरी तरह नहीं, लेकिन फिर भी अपने आप को ठीक किया, लेकिन अधिकतर ने परमेश्वर को दुखी किया। हमने यहोआहाज, यहोयाकीम, यहोयाकीन, इन तमाम पर चर्चा की। ये तीनों योशिय्याह के पुत्र थे। तो यहोयाकीन के बाद सिदकिय्याह राजगद्दी पर बैठता है। दरअसल अभी राजा सिदकिय्याह हो या यहोयाकीन, राज्य नबूकदनेस्सर के हाथों में है। तो यह केवल नाम ही के लिए राजा थे। इन्हें नबूकदनेस्सर को कर चुकाना होता था। तो अब सिदकिय्याह राजा बनता है। यह यहोयाकीन का चाचा था। उन दिनों में इन्हें कजन कहा करते थे। तो नबूकदनेस्सर जो है, सिदकिय्याह को राजा बनाता है। इसके विषय हम दूसरे इतिहास की पुस्तक 36वें अध्याय की 11वीं आयत से पाते हैं। जब सिदकिय्याह राज करने लगा, वह 21 वर्ष का था और 11 वर्ष तक यरूशलेम पर राज करता रहा। तो एक 21 साल का नौजवान राजा बनता है। पहले के जो राजा हुए, उनके दुष्टता की वजह से उनका क्या हुआ, उसने अपनी आंखों से देखा। परमेश्वर का तिरस्कार करने से क्या होता है, उसने अपनी आंखों से देखा। कम से कम इसे उनके जीवनों से सीखना चाहिए था। इसे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना चाहिए था। परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए उसे जीना था, लेकिन यह भी परमेश्वर को दुखी करता है। अधिकार की भूख इंसानों को अंधा कर देती है। अधिकार हाथ में आने के साथ ही
इंसान जो है वो मूर्ख हो जाता है। राजनीति में आने वाले अच्छी मंशा से ही राजनीति में आते हैं, उनमें अच्छी खूबियां होती हैं। बुरे लोग राजनीति में नहीं आते, लेकिन राजनीति में आने के बाद वे बुरे हो जाते हैं। अधिकार के हाथ में आने के साथ ही वह झूठ, वह धोखा, वह विश्वासघात, क्योंकि वो दूसरे से बड़ा होना चाहते हैं। मेरे पास दूसरों से ज्यादा अधिकार हो, मेरा प्रभाव ज्यादा हो, यह संसार के राज्य खत्म हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह अनंत राज्य की स्थापना के लिए आए। तो यह सिदकिय्याह राजा बनने के बाद एक बुरा जीवन बिताता है। भविष्यवक्ताओं की बातों को नहीं सुनता। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की चेतावनी को वो अनदेखा करता है। दूसरा इतिहास 36 उसका 12 लिखा है, यद्यपि यिर्मयाह नबी यहोवा की ओर से बातें कहता था, तो भी वह उसके सामने दीन ना हुआ। भविष्यवक्ताओं की बातें नहीं सुनते, सेवकों के वचन नहीं सुनते। सेवकों को ही गलत ठहराने में लगे लोगों को खुद की गलतियां कहां नजर आएंगी? उनका काम ही यही है कि कब कौन से सेवक ने क्या गलती की, तो फिर कहां से इन्हें अपनी गलतियां नजर आ जाएंगी। किसी ने इस प्रकार कहा, जितना अधिक तुम दूसरों की गलतियां निकालने का प्रयास करोगे, तुम उतने ही गिरते जाओगे। अरे भविष्यवक्ताओं को गलत ठहराने वाले तुम होते कौन हो? तुम अपनी गलतियां सुधार लो, फिर वो चाहे सेवक हो या भविष्यवक्ता या आम मानस, सब अपनी गलतियां सुधारें। तुम्हारे पाप तुम्हें ना पकड़वाएं, इसके लिए तुम सावधान रहो। परमेश्वर की बातें सुनो, इंसानों की बातों की जरूरत नहीं पड़ेगी। भविष्यवक्ताओं के मुख से निकलने वाले बोल अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं तो उन्हें सुनो, लेकिन सुनते नहीं। परमेश्वर के वचनों को सुनकर पश्चाताप नहीं करते, अपने आप को दीन नहीं करते। यही तो समस्या है। हम दीन होना नहीं चाहते, अपनी गलती जानने के बावजूद उसे स्वीकारने को तैयार नहीं होते। अरे मुझसे गलती हो गई है, यह स्वीकारना इतना मुश्किल क्यों है? आई एम सॉरी कहने में क्या जाता है? जबान से नहीं, दिल से सॉरी कहना मुश्किल क्यों होता है? अहम परमेश्वर के सामने दीन नहीं हुआ। अगर हम परमेश्वर के वचनों को सुनकर अपने आप को नम्र और दीन करें तो परमेश्वर हमें क्षमा करेंगे। भविष्यवक्ताओं की बातें नहीं सुनते, अपने आप को नम्र नहीं करते, समझ रहे हैं? उतना ही नहीं, उसे राजा बनाने वाले नबूकदनेस्सर से बलवा करता है। तुम्हारी मदद करने वालों के ही विरोध में अगर खड़े होगे तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे सहायकों के विरोध में ही अगर तुम खड़े होगे, मतलब तुम अपना ही विनाश कर रहे हो। हमारी मदद करने वाले परमेश्वर ही को हम नकारने लगे तो हमारा क्या होगा? मैं तुझे गिरने से बचाऊंगा, प्रभु कह रहे हैं, तो तुम कहते हो नहीं, मुझे आपकी जरूरत नहीं। तो क्या आप गिरने से बच पाएंगे? लिखा है, उसने बलवा किया और हठ किया और मन को कठोर किया। देख रहे हैं, परमेश्वर के वचन नहीं मानता, अपने आप को नम्र नहीं करता और हठ करता है, अपने मन को कठोर करता है। आज कितने सारे लोग ऐसे ही जी रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुनने के बावजूद दीन और नम्र नहीं होते, बल्कि अपने मन को कठोर करते हैं। किसी परमेश्वर के सेवक के द्वारा वचन सुनकर, जीवन में छुटकारा पाकर, आशीष पाकर, उन्नत स्थान में पहुंचने के बाद जब लोग अपने मन को कठोर कर लेते हैं ना, जब मैं ऐसे विश्वासियों को देखता हूं तो मुझे इन विश्वासियों में और इन राजाओं में कोई फर्क नजर नहीं आता। जो मेरे वचनों को सुनकर नम्र और दीन होगा, मैं उन्हें आशीष दूंगा। मेरे वचन के अनुसार जीने वालों को मैं आशीष दूंगा। सिदकिय्याह के पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है, लेकिन राजा बनने का मौका देने वाले नबूकदनेस्सर का विरोध करता है।
परमेश्वर के वचन को लाने वाले यिर्मयाह का भी वो विरोध करता है, परमेश्वर के वचन नहीं मानता। अपनी स्थिति को जानने के बावजूद वह अपने आप को नम्र नहीं करता, अपने मन को कठोर कर हठ करने लगता है। एक व्यक्ति एक खरगोश को पकड़कर कहता है इसके 3 ही पैर हैं। लोग उसे समझाने का प्रयास करते हैं, कहता है नहीं, अगर इसके 3 पैर हैं तो 3 ही हैं। मूर्ख, जो नहीं जानता उसे आप समझा सकते हैं, जानकर अनजान बनने वाले को क्या समझाएंगे। आधा अधूरा वचन जानने वाले आज कई लोग हैं। जो वचन नहीं जानते, जब आप उन्हें सुनाएंगे वे मानेंगे, और जो वचन जानते हैं वे भी वचन स्वीकारेंगे। लेकिन जान करके भी अनजान रहने वाले, जो उन्हें चाहिए वो वचन से ले लेते हैं, जो नहीं चाहिए उसे नकारते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या सिखाएंगे? ऐसे लोगों ही की वजह से आज मसीहियत शर्मसार हो रही है। परमेश्वर के महान सेवक तब भी थे, अब भी हैं। आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करने वाले प्रभु के सेवक शायद आज बाहर नजर ना आए, शायद संसार उन्हें नहीं जानता। लेकिन अगर आज यह संसार कायम है, मतलब आज भी आंसू बहाने वाले सेवक मौजूद हैं। आंसू बहा बहा कर परमेश्वर से मध्यस्थता की प्रार्थना करने वाले, विनती करने वाले विश्वासी आज भी मौजूद हैं। इसीलिए थोड़ा बहुत भी न्याय नजर आता है। उनकी विनतियों ही की वजह से परमेश्वर ने अपने क्रोध को अब तक भड़कने नहीं दिया है। 1 सेकंड काफी है, कुछ मिनट काफी हैं, एक न्यूक्लियर बॉम्ब काफी है, पूरा का पूरा संसार कुछ ही समय में खत्म हो जाएगा। लेकिन अब तक क्यों नहीं हुआ? अधिकारियों के निर्णय की वजह से नहीं, परमेश्वर ने अब तक रोके रखा है। अरे नहीं, उन्हें एक और मौका देकर देखते हैं, वे अपने मन को कठोर नहीं करेंगे, अब तो मानेंगे। कहते हुए परमेश्वर ने उसे 11 साल मौका दिया, लेकिन सिदकिय्याह ने पश्चाताप नहीं किया। जब हम पश्चाताप नहीं करते, जब वचन सुनकर मन कठोर कर लेते हैं, जब हम हठ करने लगते हैं, सेवकों के वचन का तिरस्कार करते हैं, तब परमेश्वर के क्रोध के भागी होते हैं। कल भी देखा था ना, आज कई लोग ऐसी स्थिति में जी रहे हैं। अब कोई आपको सुधार नहीं सकता, ऐसी स्थिति में चले जाते हैं। तब कसदियों का राजा आकर उन पर हमला बोलता है। जवानों को, कुंवारियों को, बूढ़े बूढ़ियों को, सबको बिना दया दिखाए उन सब को अधीन कर लेता है, अपना गुलाम बना लेता है। 18वीं आयत में अगर देखें तो चाहे छोटे हों या बड़े हों, या फिर परमेश्वर के भवन के पात्र हों या राजा के भवन का खजाना, सबको वो बाबेल ले जाता है। देश की जो बेहतरीन चीजें थी उन्हें वो उठा ले जाता है। गुणी कामकाजी जो लोग थे, वहां जो एफिशिएंट वर्कर्स थे, उन्हें अपना गुलाम बनाकर ले जाता है। धन संपत्ति लूट ले जाता है, पूरे देश को तहस नहस कर देता है। परमेश्वर के भवन को फूंक देते हैं, यरूशलेम के शहरपना को वे तोड़ देते हैं, पूरा देश बर्बाद कर देते हैं। यिर्मयाह की भविष्यवाणी शब्दोशः पूरी हो रही है। एक एक वचन जो कहे गए थे, उन तमाम को हम यहां पूरा होता हुआ देख सकते हैं। ईंट पर ईंट नहीं रह जाएगी, पत्थर पर पत्थर नहीं रह जाएगा, सब कुछ ढल जाएगा। परमेश्वर का जो आलीशान भवन है वह नींव से नाश कर दिया जाएगा। शब्दोशः पूरा होते हुए हम देखते हैं। कैसी भयंकर परिस्थिति यहां नजर आ रही है। सिदकिय्याह के जो बेटे थे, उन बेटों को सिदकिय्याह की आंखों के सामने वे मारते हैं। दूसरे राजा 25वें अध्याय की 7वीं आयत से देखिए। और उन्होंने सिदकिय्याह के पुत्रों को उसकी आंखों के सामने घात किया और सिदकिय्याह की आंखें फोड़ डाली और उसे बेड़ियों से बांधकर बाबेल ले गए। समझ रहे हैं कैसी दयनीय अवस्था हो गई है। उसके आंखों को खोद कर निकाल लेते हैं। क्यों चाहिए ऐसी आंखें जो परमेश्वर की करुणा को देख नहीं पाती? क्यों चाहिए ऐसे कान जो परमेश्वर के वचनों को सुनने को तैयार नहीं?
आज भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो परमेश्वर की करुणा तो चाहते हैं पर उन्हें देखना नहीं चाहते, जो परमेश्वर की आशीषें तो चाहते हैं लेकिन परमेश्वर को अपने जीवन को सौंपना नहीं चाहते, अपने आप को कठोर कर लेते हैं, पश्चाताप नहीं करना चाहते, मन नहीं फिराते। परमेश्वर का क्रोध भड़कने से पहले अपने आप को बदल लो। प्रभु की संतानों सावधान, परमेश्वर ने जो आशीष आपको दी हैं उन्हें थाम कर परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए पश्चाताप कर जीवन बिताएं। परमेश्वर के वचनों को अनदेखा ना करें, उनका तिरस्कार ना करें, लेकिन उनकी सुनकर अपने मन को नम्र और दीन करें और उनके अनुग्रह में लगातार आप बढ़ते चले जाएं। हमारा जीवन लक्ष्यहीन ना हो, बल्कि इस बात को समझकर कि प्रभु ने हमारे लिए स्वर्ग राज्य तैयार किया है, मसीह यीशु की ओर नजरें टिकाई, उस लक्ष्य की ओर हम दौड़े चले जाएं। यह संसार में हमारा समय क्षणिक है, लेकिन अनंत राज्य की स्थापना के लिए यीशु आने वाले हैं। उनके आगमन के लिए अपने आप को तैयार करते हुए हम जीवन बिताएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपके वचनों के लिए आपका धन्यवाद। बीते कुछ एक दिनों से हम इन राजाओं के जीवनों पर चर्चा करने पाए, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, जिस प्रकार हमने अधिकतर राजाओं के जीवनों में देखा, उन्होंने अपने हृदयों को कठोर किया, भविष्यवक्ताओं के वचनों को उन्होंने अनसुना किया, आपके वचनों के आगे वे नम्र और दीन नहीं हुए और अधिक हठीले होकर अपनी दुष्टता में वे बढ़ते चले गए। आपके वचनों का तिरस्कार करते हुए अपने पाप में वे बने रहे और आपके क्रोध के भागी हुए। प्रभु, होने दें कि जब हम इन वचनों को सुनते हैं, हम अपने आप को ऐसा कठोर करने वाले ना हो, ऐसा हठ करने वाले ना हो, बल्कि जब आप हमसे बात करते हैं, अपने आप को नम्र और दीन करते हुए आपके अनुग्रह में बढ़ते जाने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप हमें कॉल करके भी बात कर सकते हैं। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। अगर इन कार्यक्रमों के जरिए आपने आशीष पाई है और अगर आप इस सेवकाई में हाथ बटाना चाहते हैं, हमसे संपर्क करें, आपको तमाम जानकारियां दी जाएंगी। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।